इंट्राडे ट्रेडर और आपको भी ये 5 प्रॉब्लम फेस होती हैं। नंबर 1, जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो, जहाँ भी अपना आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट पहले नीचे आती है, आपका स्टॉप लॉस लेती है और फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली जाती है, आपका टारगेट हिट करती हो और आप ये सोचते हो कि अरे यार मार्केट को हमेशा मेरा स्टॉप लॉस कैसे पता चल जाता है और पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है फिर मेरा टारगेट। नंबर 2, जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हैं, आप छोटे प्रॉफिट से निकल जाते हैं और उसके बाद मार्केट एक अच्छी खासी रैली देती है और आप एक बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हो और आप सोचते हैं कि अरे यार अगर मैं इस सिस्टम में ट्रेड में बैठा रह जाता तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता और आज मैं कितना कमा लेता। नंबर 3, आपकी ट्रेडिंग की शुरुआत तो दिन की अच्छी होती है, बट सुबह अच्छा प्रॉफिट होता है, बट दिन का एंड होते होते, दिन खत्म होते होते आप अपना सारा प्रॉफिट गवा देते हो और आप लॉस में बंद होते हैं। नंबर 4, जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हैं, आप ट्रेड में एंटर करने के बाद आपके पास एग्जिट प्लान नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं एंटर तो कर गया, अब मुझे निकलना क्या है, क्या मेरा राइट एग्जिट होना चाहिए, मुझे कब अपना टारगेट या स्टॉप लॉस हिट करना। नंबर 5, आप रोज सुबह ये सोच के ट्रेडिंग करते हैं कि आज तो मैं ट्रेडिंग रूल फॉलो करूंगा, आज तो मैं अच्छे से इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, बट आप क्लोज होते होते, मार्केट क्लोज होते होते सारे रूल्स भूल जाते हैं और मार्केट अपना दिन लॉस में बंद करते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है और अगर आपको ये पांचों प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड मेकिंग मनी इन दिस मार्केट। आज की मेरी प्री इंट्रोडक्शन से तो आप समझ गए होंगे कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि हाउ टू डू अ इंट्राडे ट्रेडिंग लाइक अ प्रोफेशनल, हाउ टू डू अ इंट्राडे ट्रेडिंग लाइक अ प्रो। देखो, अभी जो मैंने आपको 5 प्रॉब्लम बताई हैं, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर और अगर आप एक 5 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक अकेले ऐसे इंट्राडे ट्रेडर नहीं है जिनको ये 5 प्रॉब्लम्स होती है। 90% इंट्राडे ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम होती है। जब मैंने अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, आई ऑल्सो फेस दिस 5 प्रॉब्लम। मुझे भी डेली ये 5 प्रॉब्लम्स होती थी, मैं भी डेली इन 5 प्रॉब्लम के आगे स्ट्रगल करती थी इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए। बट जो इंट्राडे ट्रेडर इन प्रॉब्लम को ओवरकम करके, इन प्रॉब्लम पे काम करके आज वो एक प्रोफेशनल, एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर है, वो उन 90% ट्रेडर से निकल के उन 10% ट्रेडर में चले गए जो आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। देखो, प्रॉब्लम हर प्रोफेशन में होती है, बस हमें उस पर काम करना होता है, उसे ओवरकम करना होता है ताकि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। तो अगर आप 90% ट्रेडर्स में हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो आज आई एम गोना गिव यू द सोल्यूशन इन दिस वीडियो कि आप कैसे इन प्रॉब्लम को ओवरकम करके कैसे आप आगे बढ़ के उन 10% ट्रेडर में बन सकते हैं जो आज एक प्रॉफिट। देखो, ये जो 90% प्रॉब्लम फेस होती है, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है, जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप होता है, जो हमारा ट्रेडिंग डे होता है, जो एक इंट्राडे ट्रेडिंग का हमारा वे होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, वो एक उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, वो कंप्लीट नहीं होता है। देखो, एक इंट्राडे ट्रेडर का जो एक सेटअप होना चाहिए, एक डे ट्रेडिंग का तरीका होना चाहिए, उसमें 5 एनर्जीज होनी चाहिए। अगर उन 5 एनर्जीज में से कोई भी एनर्जी मिसिंग है तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज इनकम्प्लीट। तो वो 5 एनर्जीज कौन सी हैं? अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, कौन सी 5 एनर्जीज होनी चाहिए? नंबर 1, ट्रेंड। आपको मार्केट की डायरेक्शन पता होना चाहिए। नंबर 1 दैट। नंबर 2, मोमेंटम। व्हाट आई मीन बाय मोमेंटम, कि अगर मार्केट की डायरेक्शन आपको पता है तो वो कितनी स्ट्रॉन्गली बुलिश या बेरिश है, मतलब उसका मोमेंटम मार्केट का कितना स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, टाइम, कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी टाइमिंग कितनी परफेक्ट है। ठीक है। नंबर 4, टाइम फ्रेम। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कौन से टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हो, कितने मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हो। नंबर 5, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कितने अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस आर द 5 एनर्जीज जो अगर आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, ये 5 एनर्जीज आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में होनी चाहिए। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगी और एक प्रेजेंटेशन की हेल्प से, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको डिटेल में बताऊंगी कि एनर्जीज का मतलब क्या और इसको आप कैसे अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐड कर सकते हो, सो दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड मेक यू अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इससे पहले अब आपको स्क्रीन पे लेके जाओ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। सो नाउ लेट्स गो द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड दिस 5 एनर्जीज इन द डिटेल। तो लेट्स मेक दिस अंडरस्टैंड दिस एनर्जी इन डिटेल्स। सबसे पहली एनर्जी
सबसे पहली एनर्जी है ट्रेंड। ट्रेंड इज मार्केट डायरेक्शन। मतलब अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो अगर हमें पता है कि हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है, तो हमें मार्केट की डायरेक्शन पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, साइडवे है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम ट्रेड लेंगे। मान लो मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, ठीक है, आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो, आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, तो क्या होगा, आपके लॉन्ग ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। बट आपको अगर पता है कि मार्केट की डायरेक्शन बेरिश है, मार्केट नीचे जाने वाली है, मार्केट की डायरेक्शन बेरिश है, तो यू विल लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज में क्या होगा कि यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। अगर आप बेरिश मार्केट में लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज लेने की कोशिश करेंगे तो यू विल लूज द मनी। तो ट्रेंड, आपको पहली जो एनर्जी आपकी होनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे बनना चाहते हैं, तो ट्रेंड, कि जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसमें आपको ट्रेंड जरूर पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम क्या है, बुलिश है या बेरिश। ठीक है, तो डायरेक्शन जरूर मार्केट के आपको समझ आनी चाहिए। ट्रेंड हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, ट्रेंड पता करने का मेरा जो तरीका है दैट इज ईएमएस। मैं ईएमएस की हेल्प से ट्रेंड पता करती हूँ। मैं मार्केट की डायरेक्शन समझने की कोशिश करती हूँ ईएमएस की हेल्प से। तो मैं मार्केट की डायरेक्शन समझने की कोशिश करती हूँ ईएमएस की हेल्प से। तो आई विल शो यू ऑन द चार्ट कि ईएमएस की हेल्प से आप कैसे मार्केट की डायरेक्शन समझ सकते हो। ठीक है, दूसरी एनर्जी होती है मोमेंटम। व्हाट आई मीन बाय मोमेंटम की बिल्डअप इन द ट्रेंड, कि आपको ये तो समझ आ गया कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, आपको ये तो समझ आ गया कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, बट वो डायरेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट का मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पता करना भी ज़रूरी होता है। आप सिर्फ डायरेक्शन की हेल्प से यू कान टेक अ ट्रेड। देखो, कई लोग क्या कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड समझ आ गया, बुलिश एंड बेरिश है, वी कैन टेक अ ट्रेड। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझ आ गया तो उसके साथ साथ आपको मार्केट का मोमेंटम भी पता होना चाहिए कि अगर मार्केट बुलिश है तो इस टाइम कितनी स्ट्रांगली बुलिश है। अगर वो स्ट्रांगली बुलिश नहीं है तो उसके वो कभी भी वो अपने फिजल आउट हो सकती है, कभी भी बुलिश से बेरिश हो सकती है, अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। बट अगर मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांगली बुलिश है तो फिर मार्केट एक अच्छी खासी रैली दे सकती है। तो इसलिए पहले आपको मार्केट का, अगर पहली एनर्जी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, तो दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, कि अगर उसका ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है तो वो कितना स्ट्रांग है वो बुलिश या बेरिश। ठीक है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? इसको पीसीआर, पुट कॉल रेशियो से हम पता कर सकते हैं, और कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स भी होते हैं, वो जो मैं चार्ट की हेल्प से आपको एक दो इंडिकेटर भी बता दूंगी। तो अब मोमेंटम इंडिकेटर की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि जो मार्केट का इस टाइम ट्रेंड चल रहा है वो कितना बुलिश है या बेरिश है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एनर्जी। थर्ड एनर्जी होती है टाइमिंग। देखो, आपको मार्केट का ट्रेंड समझ आ गया, आपको मार्केट का मोमेंटम समझ आ गया, बट अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट नहीं होगी, कि आप ट्रेड लेने का टाइम परफेक्ट नहीं होगा, तो आप फिर भी लॉसेस कर जाओ। टाइमिंग मतलब अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं तो हम कितने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम रिवर्सल का वेट कर रहे हैं तो हम कैसे मार्केट को एक रिवर्स होने का वेट कर रहे हैं। तो एक करेक्ट टाइमिंग। तो जो थर्ड एनर्जी होती है ना, जो एक इंट्राडे ट्रेडर को एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बना सकती है, दैट इज अ टाइमिंग। कि आपको अगर मार्केट का मोमेंटम भी पता है, आपको ट्रेंड भी पता है, तो आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए ना ट्रेड की, वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने अर्ली एंट्री कर ली, यू विल मे लूज द मनी। अगर आपने लेट एंट्री करी, स्टिल यू विल लूज द मनी। अगर आपने एंट्री नहीं करी तो देयर इज नो यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड एंड मार्केट मोमेंटम, जब आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो एंट्री करने के लिए कब परफेक्ट टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, कि आपको कब ट्रेड में एंटर करना है, कब नहीं करना, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। द थर्ड एनर्जी आपको जो होनी चाहिए, द करेक्ट टाइम टू एंटर इनटू द ट्रेड। ठीक है, आई विल टेक द फ्यू एग्जांपल ऑन द चार्ट, डोंट वरी। फोर्थ एनर्जी क्या होती है? कि इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ी, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिंगल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। मतलब कि आपको पता है कि मार्केट इस टाइम मुझे लॉन्ग लेना है, तो वो देखेंगे 5 मिनट में लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, तो दे विल स्टार्ट टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड। अगर आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो तो फोर्थ एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी टाइम फ्रेम की। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी पड़ेगी। सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस कांट मेक यू अ परफेक्ट इंट्राडे ट्रेडर। देखो, मैं भी जब मार्केट में ट्रेड लेती हूँ, मैं 5 मिनट में भी एनालाइज करती हूँ, 15 मिनट में भी एनालिसिस करती हूँ, और 30 मिनट में भी एनालिसिस करती हूँ। अगर आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी पड़ेगी। सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस कांट मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि आपसे वही मिस्टेक होती है कि कई लोग 5 मिनट में सिर्फ सारा कुछ एनालाइज करते हैं और वो फिर फेल हो जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इज द फोर्थ एनर्जी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्राडे ट्रेडर।
द फिफ्थ एनर्जी इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो हम इंट्राडे ट्रेडर के साथ सबसे बड़ा क्या होता है प्रॉब्लम कि हमें एक ही दिन में 9 बजे 9:15 मार्केट में एंटर करना है, 3:15 तक हमें ट्रेड लेना है और उसके बाद हमें ट्रेड क्लोज भी कर देना है। तो उसके बीच में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करेक्ट टाइम पे प्रॉफिट कैसे बुक करना है। देखो ये अब एक प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों के साथ बताई थी कि आपके साथ क्या होता है कि आप ट्रेड में एंटर कर जाते हो, आपको एग्जिट करने का सही प्लान नहीं पता होता, तो वो एग्जिट प्लान ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है, कहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ताकि आपको ये पता हो नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कि मुझे कहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करना है, कहाँ से मुझे अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है, कहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्लॉकेज पता होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता हो कि अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन में हो तो ये एक लेवल खड़ा है जहाँ पे मार्केट ने एक ब्लॉकेज है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो ये 5 एनर्जीज के कॉम्बिनेशन से अगर आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब आगे आपको ट्रेडिंग करते वक्त किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने इंट्राडे सेटअप जब बनाना है तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन 5 एनर्जी में जब आपने ट्रेड करना है, मान लो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही हूँ, मेरे पास एक ट्रेडिंग सेटअप है, तो मैं उनमें क्या चीज़ें देखूंगी अगर मैं ट्रेड करनी है। तो नंबर 1, पहले हर ट्रेड में आपको देखना है कि आपकी जो ट्रेड है उसमें 5 एनर्जीज का क्या कॉम्बिनेशन है। मतलब आपका उसमें ट्रेड मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड है, अगर ट्रेंड है तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, टाइमिंग परफेक्ट है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन मिल गई है, ठीक है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है। तो आपको पांचों की पांचों एनर्जीज को एनालाइज करना है किसी ट्रेड में कि इन 5 एनर्जीज का कॉम्बिनेशन, कितनी एनर्जी इसमें सक्सेसफुल बैठ रही है, ठीक है। नंबर 2 करना है कि आपको फिर से स्कोर करना है कि ये अगर मेरा ट्रेडिंग सेटअप है या मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो कितना स्कोर बन रहा है 1 into 5 की। अगर 2 एनर्जी सक्सेसफुल है तो 2 स्कोर हो गया, 3 एनर्जी सक्सेसफुल है तो 3 स्कोर हो गया, 4 एनर्जी सक्सेसफुल है तो 4 स्कोर हो गया। तो यू हैव टू स्कोर दैट सेटअप। फिर आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि जो सेटअप जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे आपने मान लो एक लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, उसमें आपको पता लग गया मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है, मतलब मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है, आपकी ट्रेंड परफेक्ट है, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, आपको ये भी पता है कि आगे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको समझ आ गया कि पाँचों की पाँचों एनर्जीज इसमें अच्छी हैं, मतलब ये ट्रेड एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड है और ये ट्रेड मुझे इस ट्रेड में मेरा स्कोर 5 बन रहा है। तो जितना हाई स्कोर होगा उतनी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, अगर ऐसा कोई ट्रेड मिल रहा है तो इमीडिएटली एंटर इनटू दैट ट्रेड। तो आप ये देखो कि कितनी एनर्जीज उसमें सक्सेसफुल हो रही है। अगर हाई स्कोर है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल होगा। तो आप क्या करोगे, अपने ट्रेड एज पर दैट रिस्क कैपेसिटी के, मान लो उसका स्कोर 5 है, मतलब 5 एनर्जी उसमें सक्सेसफुल बनती है तो बड़ा रिस्क लो। अगर उसका स्कोर 4 है कि आपको लग रहा है कि उसमें एक आधी एनर्जी, जैसे कुछ मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है बट बुलिश है, तो टेक स्मॉल रिस्क। तो एज पर द स्कोर ऑफ द सेटअप टेक अ ट्रेड, कि जब भी आप ट्रेड करो आप ये देखो कि इन 5 एनर्जीज में से क्या आपका स्कोर बन रहा है और एज पर द स्कोर जस्ट एंटर इनटू द ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मेंटेन द जर्नल, 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इन सेटअप से ट्रेड करो अपना जर्नल मेंटेन करो। एक जगह पे अपने मेंटेन करके जर्नल लिखो कि यस अगर आज मैंने ट्रेड लिया तो क्या मेरी एंट्री पॉइंट था, क्या मेरा टारगेट था, ताकि आप उसे बाद में एनालाइज कर सको कि अगर मैं ट्रेड ले रहा था तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या गलती है उसमें, कौन सी एनर्जी मिसिंग थी, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको। तो नाउ लेट्स गो टू अ चार्ट एंड अंडरस्टैंड विद वन एग्जाम्पल कि कैसे आपको इन एनर्जीज को फॉलो कर। जैसे कि अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आज मान लो निफ्टी की मुझे एग्जांपल लेनी है। निफ्टी को मैं स्टडी कर रही हूँ 24 जुलाई को। 24 जुलाई को अगर मैं ईएमए से स्टडी की करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे एक ईएमए साफ बता रही है कि निफ्टी का जो डायरेक्शन है इस टाइम ट्रेंड है वो बेरिश चल रहा है, क्योंकि निफ्टी बार बार ईएमए से सपोर्ट ले रहा है 30 मिनट। ये हो गया टाइम फ्रेम। 30 मिनट में मैंने ट्रेंड समझने की कोशिश करी, फिर मैंने 15 मिनट में ट्रेंड समझने की कोशिश करी, तो 15 मिनट में मुझे निफ्टी बार बार इंडिकेशन दे रहा है कि मेरा ट्रेंड बेरिश है, क्योंकि मैं ईएमए सपोर्ट ले रहा हूँ, मैं ईएमएस को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे 2 चीज़ें हो गई, पहली एनर्जी ट्रेंड, मुझे समझ आ गया ट्रेंड बेरिश है। दूसरी एनर्जी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की, मैं 15 मिनट में भी मुझे ट्रेंड बेरिश मिल रहा है, मुझे आधे घंटे में भी ट्रेंड बेरिश मिल रहा है। तो दोनों एनर्जीज, मुझे 2 एनर्जीज क्या बोल रही है कि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम बेरिश है, मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अब लेते हैं तीसरी एनर्जी, मार्केट का मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हम यूज कर सकते हैं आरएसआई, मोमेंटम इंडिकेटर। आरएसआई बहुत अच्छा काम करता है अगर आप मोमेंटम समझना चाहते हो। देखो आरएसआई को ये नहीं होता है कि आरएसआई आप यूज कर रहे हो तो आपको ये यूज करना है कि आरएसआई 80 से अबव है तो
अब ओवरबोट है 20 से बिलो है तो ओवरसोल्ड है, ये चीज़ें नहीं होती। आरएसआई भी मोमेंटम समझने में हेल्प करता है डाइवर्जेंस से। तो मैं आरएसआई को कैसे मोमेंटम समझने में हेल्प करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। आरएसआई को अगर 50 से नीचे है तो मेरे लिए वो मोमेंटम बैरिश है, मतलब मार्केट स्ट्रांगली बैरिश है। अगर आरएसआई 50 से अबव है तो मेरे लिए वो मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। तो यहाँ पे मुझे आरएसआई एक कंफर्मेशन दे रहा है कि अगर ट्रेंड बैरिश है तो वो स्ट्रांगली बैरिश है, क्योंकि आरएसआई 50 से नीचे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, आधे घंटे में भी, अब इसे हम 15 मिनट में भी देख लेते हैं। 15 मिनट में इसने आरएसआई ने 50 से ऊपर जाने की कोशिश करी बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। पर मॉर्निंग से यही सिग्नल दे रहा था कि आरएसआई की मैं मोमेंटम इज बैरिश। अब हम चौथी एनर्जी देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लो मैंने ये देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया और मैं लेवल ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक लेवल है, मेरा सपोर्ट है जिससे 19,753। अब इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन करा, बट मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे मेरी 3 एनर्जी ने बता दिया कि मार्केट का मोमेंटम बैरिश है। आई शुड लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, आई शुड नॉट लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे मैं जो ट्रेड नहीं लूंगी, तो इट वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट, आई शुड हैव अवॉइडेड इट। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अब जैसे निफ्टी ने 19,753 को तोड़ के नीचे सस्टेन करना शुरू किया, एक डाउन का ब्रेकआउट दिया, तो दैट वाज द परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मार्केट का मोमेंटम बैरिश है, यहाँ से मुझे एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे सस्टेन किया, आई विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया, तो मुझे पता है कि नेक्स्ट जो मेरी सपोर्ट है दैट इज 19,700, तो मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना शुरू कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं अपना एंट्री करूंगी और यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना शुरू कर दूंगी। फिर मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मुझे लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मेरी बाकी 3 एनर्जीज मुझे बता रही है कि मार्केट बैरिश है। उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, आई वॉन्ट टेक अ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के ऊपर का ब्रेकआउट फेल हो सकता है। फिर यहाँ पे मार्केट ने दोबारा निफ्टी ने एक शॉर्ट का ब्रेकआउट दिया और मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ही लेनी है। फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगी शॉर्ट का, और फिर मेरे को पता है कि जो अब नेक्स्ट सपोर्ट है वो चेंज हो चुकी है यहाँ तक, डे लो तक, क्योंकि ये वाले लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर चुकी थी 19,704। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो डे लो होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूंगी, आई विल बुक माय प्रॉफिट एट डे लो। तो दिस इज द वे आई विल टेक अ ट्रेड। पहले मार्केट का मोमेंटम ट्रेंड समझूंगी, फिर मार्केट का मोमेंटम समझूंगी, फिर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज करूंगी ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। फिर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से ट्रेड लूंगी, फिर मैं अपने टारगेट को बुक करके प्रॉफिट को ट्रेल करूंगी। तो दिस इज द 5 एनर्जीज विच हेल्प मी टू मेक अ कंबाइंड सेटअप, जिसकी हेल्प से मैं परफेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकती हूँ। सो दिस इज द वे टू डू अ इंट्राडे ट्रेडिंग, ताकि आप एक परफेक्ट ट्रेड कर सको और आपके स्टॉप लॉसेस हिट ना हो। सो गाइज दिस इज दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का सीक्वल चाहिए जिसमें मैं कुछ और एग्जांपल दे सकूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई विल मेक अ सीक्वल ऑफ दिस वीडियो जिसमें मैं आपको और 4 एग्जाम्पल दूंगी ताकि आप उसे और अच्छे से समझ सको। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।